हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग से ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आप चैनल पे विज़िट करें और जाएं और देखें। प्लस आपको करंट अफेयर्स का भी देखना है। स्पीडी का जो 1 घंटे 45 मिनट का सेशन है उसमें पूरे 812 एमसीक्यू मैंने कराया है और उससे ही क्वेश्चंस इस सेट में और बाकी के सारे सीटों में आपको देखने को मिलेगा। तो उसे ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है। और ये सेट की बात की जाए तो सेट नंबर 4 है और बाकी आगे के सेट से मैं कोशिश करूँगा कि आपको टेलीग्राम के थ्रू सेट दे दूँगा पहले। ठीक है, ताकि आप उसे प्रैक्टिस करें और बनाएं और फिर यहाँ पे आके उसका वीडियो सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन जितना संभव हो सकता है वो देखें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स वो व्यक्ति थे पहले जो कलेक्टर के पद का सृजन किए थे 1772 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा ये पद को क्रिएट किया गया था। और पहले जो होते हैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकालने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वे थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शासक कुषाण वंश से था? तो ये थे कड़फिसेस वन। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा का नाम लिया जाए तो कनिष्क था सबसे प्रतापी राजा। कनिष्क इसी वंश से थे। ठीक है, कुषाण वंश थे। और कनिष्क की बात की जाए तो चौथा जो बौद्ध संस्कृति हुई थी वो कश्मीर वाला, उसमें यही थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इन्हीं के शासन में हुआ था चौथा बौद्ध संस्कृति। पहला बौद्ध संस्कृति कहाँ पे हुआ था? तो पहला बौद्ध संस्कृति हुआ था राजगिरी। सेकेंड बताइए वैशाली। थर्ड पाटलिपुत्रा और फोर्थ था जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट देख लेते हैं, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया था? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब जो अनटचेबिलिटी होती है, अनटचेबिलिटी वही होता है, उसी को बोलते हैं अस्पृश्यता। छुआछूत जिसे बोलते हैं, क्या? छुआछूत। इसे सिंपल शब्दों में देखा जाए तो छुआछूत को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसके खिलाफ खड़े हुए थे, छुआछूत। और ये आर्टिकल आपको 17 में मिलेगा देखने को, अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की बात की जाए तो 1869 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ और पोरबंदर नामक स्थान पे गुजरात में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, वो लॉयर थे। वे पेशे से क्या थे? लॉयर। साउथ अफ्रीका में जब वे गए केस लड़ने, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। टॉल्स्टॉय आश्रम 1910 में, फिनिक्स आश्रम 1904 में बनाया। पहली बार 1906 का वह वर्ष था जब सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल पहली बार साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने किया। 1917 का वह साल था जब भारत में पूछा जाए पहली बार तो सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल भारत में बिहार राज्य में चंपारण में किए थे सत्याग्रह। और क्यों किए थे? नील कृषि में अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा क्रूरतापूर्वक किसानों को तंग कर रखा था और 3 कट्ठिया सिस्टम इसे बोलते थे, यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, चाहे जैसे भी हो। तो इसी रूल को तोड़ने के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा और वो आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पे गांधी जी को इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने से पहले कौन वो व्यक्ति थे जो इन्हें निमंत्रण दिए थे वहाँ आकर इस कुरीति को तोड़ने का? तो वो थे राजकुमार शुक्ल। कौन? राजकुमार शुक्ल। याद रखेंगे नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस सेक्टर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर अल अस्र की उपाधि दी गई थी? तो ये दिया गया था मंसूर को। किसे? मंसूर को। जहांगीर के समय में ही चित्रकला चरम सीमा पे थी। चित्रकला है ना, पेंटिंग्स। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस तिथि को पेश किया गया? तो ये तिथि था 4 जुलाई 1947।
4 जुलाई 1947 याद रखेंगे इसे। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। पहले भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के अंतिम वायसराय और प्रथम अंग्रेज देखा जाए तो अंतिम वायसराय के रूप में थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो ये अधिनियम था 1935 का अधिनियम। 1935 का साल याद रखेंगे। आरबीआई का स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना इसी साल हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। ठीक है, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का? 14। और 1980 में 6 बैंकों का, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो ये 0 होता है। और अगर ध्रुव पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा होता है वजन। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे, और केंद्र पे 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? तो ये पवन ऊर्जा पे। ग्लाइडर शब्द जो है ये पवन का जो चक्की होता है वही है, तो ये इसी पे निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवाद उत्पाद का निर्धारण किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर 2 गुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? तो ये भी 2 गुना होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जिस रेशियो से बढ़ रहा है उसी रेशियो से आपका हीट भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर को जिस रेशियो से डाउन करेंगे उसी रेशियो से हीट भी डाउन होगा, मतलब ऊष्मा भी डाउन होगा। इसलिए जितना 3 गुना अगर घटेगा तो ये भी 3 गुना, अगर 2 गुना घटा है तो ये 2 गुना हानि होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ, कहता है C3 पौधे में O2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं वारबर्ग प्रभाव। क्या? वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं, वारबर्ग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पौधे के हार्मोन गलत युग्म में हैं? तो गलत युग्म में है एब्सिसिक एसिड का, बाकी सभी सही है। ये तीनों सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग के हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं CuCO3 CuOH2 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है? तो ये हीमोफीलिया रोग है, जो सेक्स जनित रोग है, हीमोफीलिया। वर्णांता आपको आँख की बीमारी है, और आँख की बीमारी जैसे आँखों की रोशनी का कमी होना, ये किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर वगैरह। ठीक है, और विटामिन ए को ही रेटिनॉल बोलते हैं। क्या? रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें M3 आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है? तो ये प्रवृत्ति होती है N में, नाइट्रोजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीक ने राजनीतिक शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? तो यह देखा नैतिक दृष्टि से। क्या? नैतिक दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? तो उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जॉन लॉक दिए थे सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। जॉन लॉक द्वारा यही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन में Cl2 मिलान ना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है प्रतिस्थापन प्रक्रिया का। प्रतिस्थापन प्रक्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, और ये कहता है मध्य भारत टी किसका उत्पादन है?
तो यह उत्पादन है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन बिल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110 धन बिल से संबंधित है। ठीक है। और जो राष्ट्रपति कौन सा सेशन को बुला सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो कंबाइंड सेशन होता है उसका किसके कहने पे होता है? तो राष्ट्रपति के कहने पे कंबाइंड सेशन बुलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ई देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देनों का रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो यह रिकॉर्ड को कहा जाता है भुगतान शेष। क्या? भुगतान शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, यद्यपि किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापन ही मुख्य प्रणाली मानी जाती है? तो ये मानी जाती है गर्मी की महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, और 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस, याद रखेंगे। और 21 जून को मनाया जाता है योगा दिवस। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है। यहाँ पे फिल करना है सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ए, फायरवॉल। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन साहब को कहा जाता है। इनका कार्यकाल था 1980 से 84, माफ़ कीजिएगा 1980 नहीं, 1880 से 84। ठीक है। और इन्हें सबसे उदार अंग्रेज प्रशासक मानते थे, सबसे उदारवादी विचार के थे ये। ठीक है। और एक बात और याद रखेंगे, जनगणना का नियमित रूप से जो चालू किया गया, जनगणना नियमित रूप से इन्हीं के समय से किया गया। 1881 में चालू हुआ था नियमित रूप से। इससे पहले 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई? तो ये महान मंदी आई थी वर्ष 1929 में। इसे ब्लैक ट्यूसडे, और ये ट्यूसडे के दिन आई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति का नाम बताएं। तो वो सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक किस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया? तो ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया गया था 1929 के लाहौर सेशन में, जिसका अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गंधार कला के नाम से जानते हैं, गंधार कला। ऑटोमोबाइल में पीछे के ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और हजामती दर्पण किसे बोलते हैं? अवतल दर्पण को। डॉक्टर जो भी अपने स्कोप का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? तो उसमें भी डॉक्टर का भी जो भी यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, वो अवतल दर्पण का ही होता है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स, चाहे वो दांत के डॉक्टर हो या नाक कान गला आँख, कोई भी हो अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, क्या बदलते हैं? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है जल खींचने वाला पंप, और विद्युत जनित्र करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम, जबकि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और हाइड्रोलिक पंप की बात की जाए तो ये यांत्रिक ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलती है। सौर प्लेट जो सौर ऊर्जा होता है वो बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी क्या बढ़ जाती है? तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरण में होता है। किसमें? गामा किरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योग्यमत की उत्तरजीविका सर्वाइकल ऑफ फिटनेस, यह वाक्यांश किसने गढ़ा था? तो यह वाक्यांश गढ़ा गया था स्पेंसर द्वारा। किसके द्वारा? स्पेंसर द्वारा। विशेष विवाह अधिनियम 1954 निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता है? तो ये समर्थन नहीं करता है सख्त सगोत्र विवाह का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय संस्था है? तो संवैधानिक निकाय संस्था है वित्त आयोग। और नीति आयोग की बात कर ले तो ये असंवैधानिक संस्थान है। और ये कब आया? नीति आयोग जो है दरअसल पंचवर्षीय योजना का ही बदला हुआ रूप है। ठीक है। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे नितिन गडकरिया। और नीति आयोग का स्थापना हुआ 2014 या 15, ये 2 ईयर था। इसमें से आपको कमेंट करना है कौन सा वो ईयर एग्जैक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित किया गया है? तो ये किया गया है राजनीति निर्देशक सिद्धांत में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो यह नहीं है भारतीय विदेश सेवा, बाकी सारे सेवा हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था? तो ये गठन किया गया था 2016 में। कब? 2016 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? तो यह विश्व व्यापार संगठन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्थापना याद रखिएगा 1995 में। पहले इसे गैट के नाम से जानते थे, GET, और इसका स्थापना हुआ था 1945 में। बाद में इसी का नामकरण बदल दिया गया विश्व व्यापार संगठन के रूप में, WTO के नाम से जानते हैं अभी फ़िलहाल, और ये बदला गया 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाज़ार को क्या कहते हैं? तो बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाज़ार को हम लोग अल्पाधिकार कहते हैं। ठीक है। एकाधिकार बाजार संरचनाओं में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? एकाधिकार ही कहता है कि हम एक हैं। कितना है? एक हैं। तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? तो यह अवशोषित करता है पराबैंगनी किरणें। और ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उनके बारे में एक कथन सही है कि वो सबसे बेहतरीन इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्री थे, और वे भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वित्त मंत्री के रूप में नई आर्थिक नीति लाए थे। क्या ये सही है? नहीं। और क्वेश्चन का आंसर जवाब पढ़ लेते हैं। वे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। बिल्कुल सही बात है। वे RBI के गवर्नर, UGC के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर रहे, बहुत सारे पदों पर रहे। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। उपरोक्त में से सभी कथन सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है भारत में हमें जाड़वा और ओंगो जनजातियाँ कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको जाड़वा जनजाति मिलेगी। आपको यहाँ पे मिलेगा सैंडल पीक, और आपको यहाँ को देखने को मिलेगी बैरन आइलैंड, जो कि भारत का एकमात्र क्या है? ज्वालामुखी, और वो भी जीवित ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड। ठीक है। इसे 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। ठीक है। 8 डिग्री चैनल विभाजित करता है मालदीव को मिनिकॉय से, और 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, और 10 डिग्री करता है अंडमान निकोबार को।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आड़ावाला, कादरा, मुदुवर मुख्य रूप से किस राज्य की जनजातियों द्वारा बोलने वाली भाषाएं है? तो ये जो भाषाएं बोली जाती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको जनजाति देखने को मिलेगी टोडो। क्या? टोडो। टोडो जनजाति है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं? तो मेट्रोपॉलिटन के नाम से जानते हैं इस जनसंख्या वाले शहर को। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है नेपाल से, बाकी चीन, म्यांमार, बांग्लादेश से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। उसमें नाम बताएंगे आप, जैसे राजस्थान है, देख लीजिए, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका हो गया पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और गुजरात। कितने हुए? 6। और 1-2 नाम जो बचे उसके आप कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है शिलांग में निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल उत्तर पूर्व भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बना है? तो ये स्कूल है असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। सबसे पहले जॉयस्टिक क्या है? मतलब क्या का मतलब ये पूछ रहे हैं कि जॉयस्टिक है क्या? इनपुट, तो इनपुट है। और ये कौन सा इनपुट है बताएंगे फटाफट। अच्छा चलिए इसको कमेंट में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कर्सर कंट्रोल। क्या? कर्सर कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या था? तो मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ठीक है। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। यह हस्ताक्षर हुआ था 5 मार्च को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था हस्ताक्षर, ठीक है। और मार्च से याद रखेंगे 23 मार्च 1931 को फांसी पड़ा था भगत सिंह और उनके मित्रों को, ठीक है। तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुआ? 1565 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? तो ये बना मुअज्जम। कौन? मुअज्जम। औरंगजेब 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, ठीक है। और औरंगजेब ने ही अपने गुरु की हत्या की थी, वो थे तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही वीडियो का किया था और ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब किए थे क्वालिफाई? तो 1863 में, याद रखेंगे 1863, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन है? तो ये कौटिल्य, जिसको इन्हें विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और ये मौर्य डायनेस्टी के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये थे कौटिल्य। और उनके ये क्या? गुरु थे, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को किस नदी तट पर हराया था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। नर्मदा में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो ये होता है मत्स्य का। मत्स्य का हृदय शिरायुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। RNA में थायमिन के स्थान पर कौन सा कौन सा बेस होता है? तो ये बेस होता है यूरेसिल। यूरेसिल कहता है एंजाइम के प्रोटीन का भाग को क्या कहते हैं? तो इसके भाग को कहते हैं एपो एंजाइम। क्या? एपो एंजाइम। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये होता है केशिकत्व की घटना के कारण। क्वेश्चन नेक्स्ट है। गैस स्थिरांक R का मान अर्ग डिग्री मोल में क्या है? तो इसका मान 8.341 × 10⁻7 होता है इसका मान। नेक्स्ट है लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया?
तो ये विकसित किया शुम्पीटर ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत देवता होता है या पशु। यह किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये एरिस्टोटल ने दिया था। अरस्तु ही कहा था कि अरस्तु ने क्या कहा था? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? सामाजिक प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सार्थवाह कौन थे? तो सार्थवाह थे काण्वा नेता। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये बुध ग्रह है, सबसे निकटतम बुध। और ये 88 दिनों में एक चक्कर काटता है, जबकि पृथ्वी 365 दिनों में, तब जाकर एक साल होता है। ठीक है। और सबसे गर्म ग्रह है वेनस, जिसे हम लोग शुक्र बोलते हैं। भोर का तारा बोलते हैं, शाम का तारा बोलते हैं। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और बात करते हैं तो टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है, सबसे बड़ा है शनि का उपग्रह। और पूरे ग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है? तो बृहस्पति के पास गैनीमेड नाम है। क्या है इसका नाम? गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलबेलिया लोकगीत जो है यह नृत्य शैली कलबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक सहन की अभिव्यक्ति है। यह निम्न में से किस राज्य में है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में तो गोवा। सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। और सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ 25 नवंबर, याद रखेंगे। और बिहार का स्थापना दिवस तो 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। क्या? पृथ्वी दिवस। पर्यावरण दिवस मनाते हैं 7 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व राज्य के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये कैमूर में। कहाँ? कैमूर में। और पहला राष्ट्रीय रिजर्व जो पहला टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का नाम सुने हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और यह है पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी? तो ये था द इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। कहाँ पे? कटक। और कटक आपको मिलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ पे आपको मिलेंगे सूर्य मंदिर, ठीक है, जो बोलते हैं कोणार्क मंदिर, है ना। और आपको मिलेगा यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जहाँ से अंतरिक्ष में मिसाइल को छोड़ा जाता है। ठीक है, उसे व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं। क्या? व्हीलर द्वीप। यहाँ पे आपको मिलेगा पारादीप पोर्ट जो बंदरगाह है। और यहीं पे आपको मिलेगा राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट बनाया गया था जर्मनी की मदद से, याद रखेंगे। और दुर्गापुर स्टील प्लांट बनाया गया था इंग्लैंड, जो सबसे लास्ट में बना था, और इंग्लैंड की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई थी। क्या? फरवरी 1916 में स्थापना हुआ था BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना नेतृत्व नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल था, और वो षड्यंत्र रचा था। कौन था वो व्यक्ति? तो मीर जाफर। ऐसी बड़ी घटना जिसमें रेफ्टियर मधुमक्खियाँ, कुछ छिपकली और पक्षी जैसे कुछ जीवों के मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अनिषेक जनन। क्या? अनिषेक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्सरे, गामा रे, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, पराबैंगनी और इंफ्रारेड तरंगे शामिल होती है। तो इसका एकदम सही जवाब है विद्युत चुंबकीय तरंगों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोटो पीरियडिज्म के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें सही है
ये जीवों के दिन रात की लंबाई की प्रतिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो अपवर्तन का रूल्स कहते हैं। दिस इज द रूल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है। ठोस शक्तिशाली गुलामी स्थिर विद्युत बलों से बंधे धनायन और ऋणायन के त्रिविमीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक त्रिविमीय व्यास द्वारा बने होते हैं। आयनों के स्वतंत्र स्थानांतरण का क्या नियम बताता है कि विद्युत अपघटय की मोलर चालकता को सीमित करने के विद्युत अपघटय के त्राणायन और धनायन, यहाँ पे ऋणायन है, ठीक है, विशिष्ट योगदान के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये कौन ये रूल दिया था? ये नियम क्या बताता है और ये किसका नियम है? तो ये नियम दिया था कोलराउस ने। कोलराउस। द्रव पदार्थ में गैसों की विलेयता तापमान में कमी होने के साथ बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट है, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर से मापते हैं। क्या? अल्टीमीटर। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। बैरोमीटर से आपको क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट फॉर्म है, सबसे पहले सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है, भारत में विभिन्न चुनावों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? यह अपनाई जाती है फर्स्ट पास दी पोस्ट व्यवस्था और एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन कहता है, भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कहाँ पे पाया जाता है? तो यह तृतीयक कोयला मिजोरम में पाया जाता है। मिजोरम की राजधानी आपको मिलेगी आइजोल। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लुप्त प्राय प्रवासी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत प्रजातियों में से कौन है एक? तो यह वो प्राणी है बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन। किस देश की औसत आय की गणना कैसे करते हैं? किसी देश की औसत आय की गणना कैसे करेंगे? देश के सभी निवासियों की कुल आय जो होती है उसके कुल जनसंख्या से विभाजित कर देंगे तो आ जाएगी आपके देश की कुल आय। ठीक है। क्वेश्चन कहता है, कहाँ मतलब खाली स्थान है। उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को रास्ते के में खरीद कर उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो ये कौन सा विक्रय और क्रय में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाणिज्यिक में होता है। या क्या? वाणिज्यिक। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा किस चीज़ के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है? तो ये पूर्ण अधिकार प्राप्त है 22 नंबर धारा के अनुदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असम की जलवायु किस रूप में वर्णित की जाती है? तो ये वर्णित की जाती है उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में खोजा गया विश्व का सबसे बड़ा मूंगा कौन सी प्रजाति का है? तो ये मूंगा खोजा गया है पवोना क्लैवस प्रजाति का है। एडीबी जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में, फिलीपींस के मनीला शहर में। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कहता है, बहुचर्चित कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक है ऋषि राज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष वर्ल्ड टेलीविजन और मालगुडी डेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये लिखे थे आर.के. नारायण। कौन? आर.के. नारायण। प्रतिवर्ष वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है आपका 21 नवंबर को। कब? 21 नवंबर को। अग्नि वॉरियर 2024 से संबंधित कथनों को पर विचार कीजिए। तो यह विचार करने वाला कथन है अग्नि वॉरियर 2024 के कथनों पे विचार करें।
तो यह भारतीय सेना और सिंगापुर के सेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है, बिल्कुल सही बात है। और इस अभ्यास का 13वां संस्करण 28 से 30 नवंबर 2024 तक देवलाली महाराष्ट्र की फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ, बिल्कुल सही है। तो इसका दोनों सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है? तो ये सैटेलाइट है GSAT-1। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में संबंधित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका विचार करें तो करेक्ट आंसर 2 है। इसमें भारत का रैंक 10वां है, बाकी ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 118 पे है। प्रेस स्वतंत्रता में 151 रैंक है भारत का। और बात की जाए एनर्जी इंडेक्स में तो ये 71 नंबर पे है अपना भारत। और बात की जाए पासपोर्ट इंडेक्स में 85 पे है भारत। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। दिसंबर 2024 में भारतीय मूल के किस अमेरिकी को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख नियमित किया गया है? तो ये नामित किया गया है काश पटेल को। काश पटेल। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में बीमा सखी योजना शुभारंभ किए हैं? तो बीमा सखी योजना शुभारंभ किए हैं मोदी जी हरियाणा राज्य में। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ज्ञानेश कुमार को। ट्रंप प्रशासन ने नवगठित डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना है? तो ये चुना है विवेक रामास्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? तो यह अनिवार्य किया गया है हरियाणा राज्य के। कहाँ? हरियाणा। गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एबेल पुरस्कार 2025 कौन जीता है? तो ये जीतने वाली व्यक्ति हैं मसाकी काशीवाड़ा। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 में विजेता का नाम बताइए। तो ये विजेता है रुद्रपटना कृष्णमूर्ति ऋषि राम कुमार। ठीक है। नेक्स्ट है फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी किस राजनेता की बायोपिक है? तो जाहिर सी बात है अपने योगी बाबा की ये बायोपिक है। योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन 24% बढ़ाया है, तो अब कितना वेतन मिल रहा है? तो पहले 1 लाख था, अब 1,24,000 मिल रहा है सांसदों को वेतन। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। वर्ष 2025 में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है राम सुतार जी को। मूर्तिकार है राम सुतार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, वैसे इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है, बट जो होता है जिसका बहुत ज़्यादा चांसेस होता है एग्जाम्स में सीधे आने के। ठीक है। तो वैसे सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, बट जहाँ पे लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वो दिया गया है अरुण कमल जी को। माफ़ कीजिएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी को। भारत और किस देश के बीच मार्च 2025 में नौसैन्य अभ्यास वरुण आयोजित किया? तो ये हमेशा होता है फ्रांस के बीच। किसके बीच? फ्रांस के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किस्ट्री कवेंट्री को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लेवोटोवी लाकी का विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इंडोनेशिया। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में
दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड और भारत का स्थान है 118, कितना 118। और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा बाकी इंडेक्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, हाल ही में किस भारतीय को नॉर्वे के होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है गायत्री स्पिवाक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्राहा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं ऑपरेशन ब्राहा जो है ये किस लिए हुआ था। ऑपरेशन ब्राहा तो ये हुआ था, यह ऑपरेशन भारत और म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता के लिए शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी में दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता विलियम्स जो थी वो गई थी अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष मिशन पूरा करने के 9 महीने बाद वो अधिक समय के बाद इतना दिनों के बाद लौटे, अंतरिक्ष में रहे 9 महीने अंतरिक्ष में रहे तब फिर लौटे। और इनके साथ थे बुच विल्मोर। ये किस कारण से इतने दिन तक रहे थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई थी, इस कारण से ये रहे वहाँ और जीवित लौटे, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन कहता है 2025-26 के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए घोषित मखाना बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो मखाना मिलता है, याद होगा आपको, दरभंगा की तरफ, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, ये सब क्षेत्र है मखाना का, ठीक है, उत्तर बिहार में। तो ये किसान उत्पादन में सुधार हो और उन्हें ज़्यादा कमाई हो, ठीक है, इसलिए इसे उद्देश्य दिया गया है मखाना बोर्ड बनाने का। बिहार के मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। पताही नाम का जगह है जहाँ पे एयरपोर्ट विकास उड़ान योजना के तहत कितने रुपए आवंटित किए गए हैं इस योजना में? यहाँ पे बनेंगे 25 करोड़ आवंटित किए जा चुके हैं। हाल ही में पटना के विक्रम लौक नहर पर किस क्षमता का सोलर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है 2 मेगावाट। बिहार में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए कौन सा पद का शुभारंभ या सृजन किया गया है? तो ये पद का नाम होगा प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्ट करेगी महिलाओं को ये ऑफिसर, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है बिहार सरकार की नीरा उत्पादन पहल 2025 से कितने लीटर लक्ष्य रखा गया है? 2025 से ये चालू होगी, इसका लक्ष्य कितना लीटर बनाने का है? तो लक्ष्य है 3.90 करोड़ लीटर। पिला पिला के मारेंगे सारे बिहार के लोगों को, है ना। हालांकि ये उतना जहरीला नहीं होगा जैसे शराब होते हैं, ठीक है। फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है बिहार में दूसरी एम्स कहाँ बन रही है जो इतना करोड़ की लागत से बनी है? तो पहला एम्स तो अपना पटना में, दूसरा एम्स दरभंगा में बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है मई 2025 में बिहार सरकार द्वारा गया का नाम बदलकर गया जी किया गया है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण यही है कि ये भूमि जो है ये बुद्ध की भूमि है ना। बुद्ध महाराज जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उनका यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति का केंद्र है ये गया। तो इस लेखा जोखा में थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट में आप सोचेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। स्थानीय सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं को सम्मान के लिए दिया गया है यह गया जी नाम। तो गया जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध खिलाड़ी शरत कमल किस खेल से? तो ये टेबल टेनिस के मशहूर खिलाड़ी थे शरत कमल, संन्यास ले लिए, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को किस रत्न का दर्जा दिया है? तो ये 9 रत्न का दर्जा मिला है इन्हें, 9 रत्न का। और एक और है इसके साथ IRCTC के साथ है IRFC, इनको मिला है 25वां नंबर का दर्जा और इसको मिला है 26वां नंबर का दर्जा, याद रखेंगे IRFC को भी। नेक्स्ट है आत्मकथा मदर मैरी कम टू मी किसकी रचना है? तो ये रचना है अरुंधति रॉय जी की और इन्हें 1997 में मिला था बुकर प्राइज, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1997 में बुकर प्राइज मिला था किस बुक के लिए? तो इनका बुक था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फैराजी अथवा फरायजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये किया गया था हाजी शरियतुल्लाह द्वारा, हाजी शरियतुल्लाह द्वारा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, बताइए। ये पकड़ाए थे सोते हुए 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, ठीक है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह कथन किसने दिया था? तो ये जाहिर सी बात है अंग्रेज ही दिए थे। तो इनकी कूटनीति थी, है ना,
फूट डालो और राज करो। तो ये दिए थे W हंटर ने ये बात बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कॉलेज अपने विनाश की तरफ जा रही है। मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। ये किसने लिखा था? तो यह लाइन लिखे थे लॉर्ड कर्जन। और सबसे क्रूर जिन्हें के पास हृदय नहीं होता वैसे टाइप के ये क्या थे? तो ये वायसराय थे। ठीक है, सबसे क्रूर वायसराय। और सबसे बढ़िया वायसराय अभी चर्चा किए थे थोड़ी देर पहले, 1880 से 84 उनका कार्यकाल था और वे थे लॉर्ड रिपन। उन्हें लोग भगवान की तरफ पूछते थे। ठीक है, और इनका काल भी देख लीजिए 1899 से 1905 याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ पत्रिका जो थी वो नहीं थी यंग इंडिया। और इसका लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। इनका एक और बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, वो इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय भारत लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये वकालत छोड़े थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, है ना, राजेंद्र प्रसाद जी छोड़ दिए थे। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो सबसे पुराना हिस्सा है दोस्तों खड़गपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार का अधिकांश पहाड़ी मिट्टी से आच्छादित है पूरा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का अपना राज्य है। तो जूट उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पत्रिका का प्रकाशन किया। कौन सा वो नाम था पत्रिका का स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का? तो वो था ओंकार। क्या? ओंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है जीविका, है ना, जीविका जो है बिहार सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जीविका का उद्देश्य है रोजगार सृजन से, वित्तीय समावेश से भी, गरीबी उन्मूलन से भी। तो इसका उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912। वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्या है? रिपीटेड, बहुत ही बार आया है ये, तो याद रखेंगे। और 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ। ठीक है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किया था। शुरू में पढ़े थे वीडियो के, इसी वीडियो में, है ना, कौन? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था 1885 ईस्वी में। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1931 में। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय विशेषता का कौन सा युग्म सही है? कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। नेपाल हिमालय तीस्ता और नए दिहांग के बीच नहीं है। ये जो है ये असम हिमालय है। ठीक है, नेपाल हिमालय है, काली और तीस्ता याद रखेंगे। क्या? काली और तीस्ता के बीच है नेपाल हिमालय। और सबसे बड़ा हिमालय का ये रेंज है नेपाल हिमालय ही, और सबसे छोटा कुमायूं हिमालय है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और पंजाब हिमालय जो होता है वो बीच है सिंधु और सतलज नदी के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग मैथ रीजनिंग में देख लेते हैं फटाफट। क्या क्वेश्चन कहता है? कर्ण को 45, मतलब इसका कोड से कुछ रिलेटेड है, उसको ऐड करके लिखा गया है। तो इस कोड को क्या लिखेंगे देख लेते हैं कि होता है 11 पे 1 12 और 18 30 31 और 14 यानी 45 है। यही रूल फॉलो किया गया है सारे के जो पोजीशन पे है उसके नंबर को ऐड करके, और ये लिखा गया है। तो इसको ऐड कर लेते हैं। 1 पे हो गया ये 18 19 19 और 21 40 और 14 54। इसका करेक्ट आंसर 54 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए 2018 में 4 मार्च के दिन बुधवार है। ठीक है, तो 2018 में 7 मार्च को सप्ताह का कौन दिन होगा? तो 7 मार्च को कौन सा दिन होगा आप बता दीजिए फटाफट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, रविवार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखा जाए ये। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। ये देखिए, इसको ये पजल की तरह है ना। कहता है AKGDHY एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। ठीक है, उत्तर की ओर बैठा देते हैं। कितने हैं? 3 और 3 6 लोग हैं। ठीक है, के पंक्ति के किसी एक सिरे पे है, तो ठीक है, एक सिरे पे यहाँ पे ले लेते हैं और एक इसमें भी, यहाँ पे भी तो हो सकता है। ठीक है, के को यहाँ पे बैठा दिए। हाँ, के को यहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, वाई के दाईं ओर तीसरे और ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, वाई के दाईं ओर तीसरे, तो दाईं इधर से तो नहीं होगा, तो ये गया, यानी यही है सही। तो वाई के दाईं ओर तीसरे है, तो 1 2 3, तो ये वाई हो गया। ठीक है, वेरी गुड। और क्या कहता है? और ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो ये दूसरे, तो पहला दूसरा, यानी ए यहाँ हो गया, पहला दूसरा। ठीक है, 6 लोग भी हो गए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। डी और एच अलग बगल में बैठे हुए हैं। डी और एच, ठीक है, अगल बगल में बैठे हुए हैं। बाग में देखते हैं इसको, इस पॉइंट को। जी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जी जो है ए के बाईं ओर, तो बाईं ओर जी यहीं पे होगा, ठीक बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, और क्या बोलता है? डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। डी जो है जी के बाएं तीसरे, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये हो गया डी का जगह। ठीक है, तो बचा कौन? तो बच गया आपका ए जी डी। ठीक है, के भी हो गया, वाई भी हो गया, एच, तो एच यहाँ पे बैठेगा। अब इसका देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछता है। के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ? तो के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है डी, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है यस पश्चिम की ओर 9 मीटर चला। ठीक है, ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो चला देते हैं। पश्चिम की ओर यहाँ से खुला, 9 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा 2 मीटर चला। ठीक है, पुनः वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, तो पुनः बाएं मुड़ा और 10 मीटर फिर चला। ठीक है, अब यस के सामने कौन सी दिशा है? तो सामने ये कौन सी दिशा की ओर देख रहा है? तो ये साउथ होता है ना, ये साउथ देख रहा है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 145। एक अर्थ ये है, वेरी सिंपल, जो जो कहा गया उसे लिख देंगे। ए मतलब भाग, तो भाग है तो 99/d, माफ़ कीजिएगा प्लस है, ए का अर्थ प्लस है। ठीक है, भागा, डी को भाग कहते हैं, तो यहाँ से काट लेते हैं ना, डी को 11 टाइम्स है ना, तो बची। और सी को क्या बोलते हैं? गुना, तो गुना करेंगे तो 11 में 11 से यहाँ गुना करेंगे दोनों में, तो 121 यहाँ पहले ही लिख लेते हैं, इतना का काम यहाँ तक ख़त्म है ना। और बी को वो दर्शाते हैं माइनस से, तो लिख लेंगे माइनस, बी के बाद 21 लिखा हुआ है। ठीक है, 21 भी ख़त्म, और डी है फिर, अच्छा भागा है फिर 21, तो इसे जब काटेंगे तो 1 देगा इधर, और 121 माइनस 1 क्या होगा? 120 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है इसमें से ऑड वन आउट चुनना है। ठीक है ना, इसमें से कौन असंगत है, मतलब 3 किसी न किसी प्रकार से मिलता जुलता होगा और एक उससे अलग होगा। काली मिर्च, इलायची, लौंग, ये तीनों क्या है? मसाले के प्रकार है, बट प्याज नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्याज, ऑप्शन डी। लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, बेहतर पदार्थ का चर्चा ही नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 सितंबर 2018 को रविवार है। ठीक है, तो 30 सितंबर को भी रविवार होगा, किस वर्ष में होगा? तो ये 42, तो फिर शनिवार हो जाएगा, 29 में होगा ये। ठीक है, इसे कुछ नहीं करना है, साल आप लिखते जाइए है ना। और लीप ईयर में होगा आपका 2 डेज बढ़ाइए, और बिना लीप ईयर में 1 डेज बढ़ा जाइए। जहाँ पे रविवार आएगा वहाँ रुक जाइए। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। जहाँ जहाँ लीप ईयर, जैसे 2020 आएगा तो उसमें 2 दिन आगे बढ़ाइए, 2021 में मात्र 1 दिन बढ़ाइए, 2022 में 1 दिन, फिर 2024 में 2 दिन आगे बढ़ाइए। बस यही रूल है इसका, सिंपल सा रूल है ना। अदरवाइज जब फार्मूला पे जाएंगे तो फिर दिमाग का दही बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गो टू बेसिक, जस्ट गो टू बेसिक। इसका क्या किया गया? तो 120 आया, 126 नीचे में 320, यहाँ पे आंसर पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किया है, 6 × 5 × 4 करिए, तो 30 चौक 120। ठीक है, 6 7 42 और × 3 तो 126, तो 8 5 40, और इसे 8 × 5 × x बराबर 320 का होगा ना, है ना। तो 40 से जब इसे काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा 8। लास्ट क्वेश्चन कहता है
एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने पिता की बहन, ठीक हो गया इसका करेक्ट आंसर, पत्नी के पिता की बहन। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और आसानी से, अगर समझ में नहीं आया तो देख लीजिए एक बार और। जैसे रमन जो है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र, मतलब कोई यहाँ पे है, इसका इकलौता भाई है कोई, उसका पुत्र जो है वो मेरी पत्नी का, मतलब मेरी पत्नी का भाई है ना, ये भाई है, तो इसका मतलब है मेरी पत्नी का भाई है ना, तो पत्नी के पिता की बहन, ठीक है, पत्नी के पिता है ये और इसकी बहन है ये, आंसर करेक्ट हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इज मैंडेटरी फॉर यू।